Hello student, today we will read about chapter first the 1 inch warrior यानी कि 1 इंच का योद्धा। वैरियर का मतलब होता है योद्धा। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए बॉय हु इज जस्ट 1 inch tall। ये एक लड़के की कहानी है जो 1 इंच लंबा है। 1 इंच आपको मैं बताऊं बहुत ही छोटा होता है, यानी कि अपनी उंगली से भी छोटा। डू यू नो हाउ मच इज़ 1 इंच? आप जानते हैं कि 1 इंच कितना होता है? यानी कि मैं बता रही हूँ आपको बहुत ही छोटा, अपने अंगूठे जितना। जॉइन दिस डॉट टू फाइंड आउट। मैच दिस पिक्चर्स विद देयर नेम्स। जैंट का मतलब होता है विशालकाय। विथ का मतलब होता है फेरी का मतलब होता है परी। विच का मतलब होता है चुड़ैल। इल्फ का मतलब होता है बोना। यानी कि जेंट होता है जो विशाल का है, दैत्य आकार का होता है, यानी कि उसको जेंट बोलते हैं। चलिए चैप्टर रीड करते हैं अपन। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए मैन एंड वुमेन। बहुत समय पहले एक मैन और वुमन रहते थे। दे वांटेड टू हैव ए चाइल्ड। वे एक बच्चा चाहते थे। इसलिए दे प्रेड टू गॉड। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। डियर लॉर्ड, हे भगवान, प्लीज़ ब्लेस अस विथ ए चाइल्ड। हमें एक बच्चे का आशीर्वाद दीजिए। ब्लेस यानी आशीर्वाद, चाइल्ड बेबी। एंड श्योर इनफ, निश्चित ही, गॉड भगवान ने ग्रांटेड स्वीकार करी देयर विश। गॉड ग्रांटेड देयर विश यानी कि भगवान ने उनकी प्रार्थना मान ली, विश पूरी कर दी। गॉड कंप्लीट देयर विश। ए बेबी बॉय वाज बोर्न। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। बट ही वाज वेरी टीनी। लेकिन वह बहुत छोटा था। ही इज जस्ट द साइज ऑफ योर थम। वह तुम्हारे अंगूठे जितना है। यस, लेट अस नेम हिम ईशुन मोशी। इट्स मीन 1 इंच बॉय। हाँ, चलो उसको नाम देते हैं ईशुन मोशी। इसका मतलब होता है 1 इंच का लड़का। स्लोली, धीरे धीरे, द बॉय ग्रू अप। वन डे ही सेड। एक धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और उसने कहा, डियर फादर एंड मदर, प्रिय माता पिता, आई विश, मैं चाहता हूँ, टू गो जाना टू द सिटी, शहर एंड वर्क। मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। हिज फादर मेड हिम ए लिटिल स्वॉर्ड आउट ऑफ ए स्विमिंग निडल। उसके फादर ने सिलाई वाली सुई से, स्विमिंग निडल का मतलब होता है सिलाई वाली सुई से, एक लिटिल स्वॉर्ड यानी तलवार बनाई। हिज मदर मेड हिम ए लिटिल बॉट आउट ऑफ ए सूप बाउल। सूप का जो बाउल होता है, कटोरी होता है, उससे उसकी माँ ने एक नाव, बॉट बनाई। बी सेफ, ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। इशुबोशी हैप्पीली स्लाइड टू द सिटी इन हिज लिटिल सूप बाउल। इशुबोशी खुशी खुशी शहर की ओर गया अपनी छोटी मतलब कटोरे में, सूप वाले कटोरे में। ऑन रीचनिंग द टाउन ही कम टू द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, शहर पहुँचा, कस्बे में, ही कैम आया, टू द लार्जेस्ट बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर घर, द हाउस ऑफ संजो। ये संजो का घर है। आई हैव हैड सच वंडरफुल स्टोरीज अबाउट इट्स मास्टर। मैंने इसके मालिक के बारे में बहुत अच्छी कहानियाँ सुनी है। लॉर्ड संजो, मैंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी कहानियाँ, लॉर्ड संजो के बारे में बहुत अच्छी कहानियाँ सुनी है। इशू बॉस ने टैप्ड ऑन द गेट। इशुन बोशी ने गेट बजाया। द मास्टर ऑफ द हाउस कैम आउट।
जो घर का मालिक था, मास्टर ऑफ द हाउस केम आउट, बाहर आया, बट ही कुड सी नो वन, बट लेकिन ही कुड नॉट, नहीं देख सका, नो वन, किसी को भी। आई इशुबोशी, लुक डाउन, मैं इशुबोशी हूँ, लुक डाउन, नीचे देखो, आई हैव कम टू सर्व यू, मैं आपके लिए हूँ। माई सन, मेरे पुत्र, यू आर स्मॉलर देन माई थंब, तुम तो मेरे अंगूठे से भी छोटे हो। वॉट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जस्ट देन ए फ्लाई केम बंजिंग बाय लॉर्ड संजो ईयर, एक मधुमक्खी संजो, भगवान संजो के कान पे भिनभिनाने लगी। इशुबोस्नी ड्रू हिज शॉर्ट एंड ड्रॉ द फ्लाई अवे, इशुबोस्नी ने अपनी तलवार से और अपनी नाव से उसको भगा दिया। द मास्टर वाज वेरी प्लीजेंट, जो मालिक थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। प्लीजेंट का मतलब है हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड। He now asked इशुबोस्नी to look after his beautiful daughter, और उन्होंने इशुबोशी को अपनी सुंदर, बहुत सुंदर लड़की की देखभाल के लिए कहा। प्रिंसेस संजो, प्रिंस यानी राजकुमारी संजो की, जो कि उनकी पुत्री थी मालिक की, उसकी देखभाल के लिए कहा। One day when the princess was going to the temple, a giant tried to carry her away, एक दिन जब राजकुमारी मंदिर जा रही थी, एक जेंट यानी राक्षस ने, विशालकाय दैत्य ने, ट्राइड कोशिश की टू कैरी उठाने की, हर अवे यानी उसका हरण करने की, उसको उठाने की कोशिश की। लिव द प्रिंसेस और एल्स, राजकुमारी को छोड़ो वरना, और एल्स का मतलब है वरना। यू लिटिल मैन, तुम छोटे आदमी, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेट मी सराउंड यू, फॉलो, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। इंटेलिजेंट इशुबोशी केप्ट poking the giant with his little squad which was made for a swimming middle, बुद्धिमान इशुबोशी ने विशालकाय दैत्य पर अपनी छोटी सी तलवार से, जो कि सिलाई वाली मशीन की सुई से बनी हुई थी, सिलाई सुई से बनी हुई थी, उस तलवार से उस पर प्रहार किया, तीखा प्रहार किया। हो आउच, स्टॉप इट, रुको। द जेंट स्पेट इशुबोस्नी आउट एंड रन अवे, इशुबोस्नी उसके मुंह से बाहर आया और वह भाग गया। बट ही लेफ्ट हिज मैजिकल हार्मर बिहाइंड, लेकिन वह पीछे अपना मैजिक यानी जादुई, हार्मर यानी हथौड़ा छोड़ गया। द प्रिंसेस टुक द हार्मर, राजकुमारी ने वह हथौड़ा लिया। सी हिट इट ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड यानी जमीन पर मारा। एंड समथिंग मैजिकल हैपेंड, और कुछ जादू हुआ, घटित हुआ। आई एम नॉट टिनी एनी मोर, अब मैं छोटा नहीं हूँ। इशुबोशी एंड प्रिंसेस संजू वर मैरिड एंड इशुबोशी बिकम ए वेल नॉन समुराई, इशुबोशी और राजकुमारी संजो की जल्दी ही शादी हो गई। एंड इशुबोशी बिकम ए वेल नॉन समुराई, समुराई होता है जापानी सोल्जर्स, पिछले ऑल्डन टाइम्स यानी जो पुराने ज़माने में जापानी सोल्जर्स हुआ करते थे, उसे समुराई कहा जाता था। तो इशुबोशी जापानी सैनिक के रूप में जाना गया और वह बड़ा भी हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।